हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ न्यू चैप्टर क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इसकी इंट्रो क्लास करेंगे। कौन सी क्लास? इंट्रो क्लास। इसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक्सरसाइज का, जो कि पूरे तुम्हारे कॉन्सेप्ट काम करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर है क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या है, तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इससे पहली वाली क्लास 8th 7th 6th में पढ़ते हुए आ रहे हैं नंबर लाइन्स। बहुत आराम से पढ़े नंबर लाइन्स। ठीक है, तो नंबर लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जिस पर हम सेंटर में क्या बनाते हैं? 0। इधर कौन से नंबर चलते हैं? पॉजिटिव नंबर। और इधर कौन से नंबर चलते हैं? नेगेटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि -1 -2 -3 -4। उसी तरीके से इधर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस चलते हैं नंबर लाइन में, तो हम पॉइंट कैसे निकालते हैं? जैसे हमने करना है 2 को लोकेट, तो बड़ा फटाफट आप यहाँ पर 2 पर एक गोला लगाएंगे और इस पर ए लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 2। अगर मैं बोलूँ -2 बताइए, तो आप फटाफट यहाँ पर जाएंगे और -2 बता देंगे बी बनाकर। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हम नंबर लाइन पर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि अगर हमें किसी प्लेन पर पॉइंट को दिखाना हो, ठीक है, किसी प्लेन पर, प्लेन होता है एक स्क्वायर जैसा एरिया। ठीक है, किसी एरिया में अगर प्लेन को दिखाना है, मतलब किसी एरिया में अगर पॉइंट को दिखाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो प्लेन की बात हो रही है कैसे हो रही है, कैसे हम समझेंगे प्लेन को। तो देखिए, जैसे हमने एक स्ट्रेट नंबर लाइन लेंगे जिसमें एक 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। ठीक है, और एक लेंगे हम वर्टिकल लाइन। ठीक है, उधर भी ऐसे ही, जैसे सेम टू सेम, नीचे की तरफ 1 2 3। जैसे कि नीचे की तरफ क्या होगा? 1 2 3। ऊपर की तरफ -1 -2 -3। ठीक है, नीचे की तरफ तुम्हारा 1 2 3 होगा, ऊपर की तरफ -1 -2 -3 होगा। अगर इस जीरो को इस जीरो पर रख दें तो एक प्लेन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए जरा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल का नाम मैं बोल देता हूँ x, और इस वर्टिकल का नाम होता है y। x o x। ठीक है, y o y। ठीक है, ये y है और ये x है। अब इसी को मैं अगर एक रिप्रेजेंट कर दूं दोनों को 0 पर, तो कुछ इस टाइप का बनेगा। या सेंटर में 0 होगा, या 1 या 2 या 3, या -1 -2 -3। ऊपर 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3। करेक्ट। अब जरा समझिए, जैसे हमने नंबर लाइन पर एक पॉइंट को दिखाया था, उसी तरीके से एक प्लेन पर, अब यहाँ पर एक प्लेन है, अब इस पॉइंट को हम दिखा सकते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बताती है कि जैसे हमने नंबर लाइन पर पॉइंट को दर्शाया था, उसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट, जो ये 2 एक्सिस बने, 2 परपेंडिकुलर लाइन बनेंगी, उनके बीच में हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यही हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हम आगे सीखेंगे कि कैसे इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सब आगे की बात है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि जो ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब जो सीधी लाइन है उसको वाई एक्सिस, और जो स्ट्रेट मतलब जो सीधी लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। और जो मिडिल में है, देख रहे हैं आप, मिडिल में एक नंबर आ रहा है जहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं, दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं?
ऑरिजिन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, ऑरिजिन बनाया, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। देखिए अभी मैं थोड़ा रफ कर देता हूं उसको, फिर समझाते हैं, ठीक। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जब आपस में मैंने रखा तो एक जो प्लेन को दर्शाने के लिए एक एरिया बना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, जहां पर हम प्लेन पर किसी पॉइंट को शो करते हैं और उसका एड्रेस बताते हैं, ठीक है, कि वो कहां पर रखा है प्लेन पर। वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी आपका इंट्रोडक्शन होगा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। आगे तो आप जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतनी अच्छी तरीके से आपको मिलती जाएगी। तो आप समझते हैं हम थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट। अभी मैंने बताया यहाँ सेंटर पे हमारा क्या होता है, 0 होता है। इधर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। इधर होगा -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 लिख सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। और ये कैसे होंगे, नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव। इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जहां पर डिवाइड होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर इस तरफ एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस और दूसरी तरफ, मतलब कि कुल मिलाकर इन दोनों एक्सिसों का मिड पॉइंट ही हमारा ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर हमारा क्या है, 0, और वहाँ से हमारे को क्या बोलते हैं, उसको ऑरिजिन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि अगर प्लेन बनता है तो प्लेन कहाँ पर, प्लेन पर कहाँ पॉइंट, प्लेन कहाँ बनेगा, यहाँ प्लेन बनना है। ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये प्लेन है, ठीक है, जहाँ पर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यहाँ देख रहे हो ना 90 डिग्री है। तो यहाँ से जब 90 डिग्री से यहाँ पर जब ये पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं प्लेन। और यहीं पर हम क्या है, कहीं पर भी एक पॉइंट बना देते हैं और उस पॉइंट का हम एड्रेस पूछते हैं कि बताइए पॉइंट इन दोनों लाइनों पर कहाँ बना हुआ है, कहाँ लोकेटेड है। यही हमें समझना है नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो अभी हम इसका एरिया पहले बताते हैं कि इस एरिया को हम पर्टिकुलरली कहते क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले एरिया को देखना है। तो एरिया क्या होगा, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो एरिया है, एरिया क्या है, ये पूरा पार्ट है एरिया। अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव है। इस जो पहला जो ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। देखिए जो भी यहाँ पर जो भी एक एरिया बनना है, यहाँ पर कोई प्लेन बनना है, इस पूरे एरिया को जो इससे और इससे मिलकर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। जब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन से जब कोई एरिया बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इस क्वाड्रेंट, अब ये क्वाड्रेंट तो हो गया, क्वाड्रेंट तो ये भी है, क्वाड्रेंट ये भी है, क्वाड्रेंट ये भी है, पर इस क्वाड्रेंट को हम कैसे देंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन से बना है। अब जैसे कि हमें मालूम है कि घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, करेक्ट। सुई कैसे चलती है, घड़ी की जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो कैसे चलती है, इधर चलती है। पर हम कैसे चलेंगे, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उल्टी दिशा में, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेंट 1 है तो उल्टी दिशा में हम ऐसे चलेंगे। तो यहां पर क्या बनाएंगे हम, क्वाड्रेंट 2, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट 3। उसी तरीके से हम यहां पर क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि आखिर इन जो ये नंबर हैं, इन पर हम पॉइंट कैसे शो करेंगे। तो याद रखना है जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, अब मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके कि जितने भी कोऑर्डिनेट आपको शो करने हैं, कोऑर्डिनेट
ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट शो करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में होंगे, x, y की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में, x, y की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो x, y, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, x एक्सिस आ रही है, तो यहां पर x एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है, और y एक्सिस पर कौन सा आ रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में हमारे कैसे नंबर आएंगे कि x एक्सिस पर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, और y एक्सिस पर भी कौन से है, पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, इधर जो देखोगे, इधर देखिए x एक्सिस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। x एक्सिस पे पहले देखना है क्योंकि पहले क्या है, x है, फिर कॉमा, y एक्सिस पे क्या है, प्लस के, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। ठीक है, अभी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, नंबर तो जब बताएंगे जब यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करेंगे। ठीक है, तब उसका एड्रेस बताने के लिए हमें नंबरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब थर्ड पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे क्या है, नेगेटिव, और y एक्सिस पे भी क्या है, नेगेटिव। अब जरा फोर्थ पे चलते हैं, x एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव, और y एक्सिस पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुका है। अब इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जहां पर हमने x एक्सिस देखा, y देखा, ओरिजिन देखा, क्वाड्रेंट देखा, पॉजिटिव नेगेटिव देखा, इन सबको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम है जिससे हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक कार्टेशियन सिस्टम। पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें।